नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में गर्मी का कहर और बढ़ने वाला है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक तापमान लगातार बढ़ेगा और तेज गर्म हवाएं चलेंगी। 24 और 25 अप्रैल को हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, जब पारा 43 से 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 20 लाख से ज्यादा छोटे गैस सिलेंडर बेचे जा चुके हैं और उनकी सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। पीएनजी कनेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें करीब 5 लाख नए कनेक्शन चालू हो चुके हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं और एक नई अथॉरिटी भी बना दी है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGI बनाने को मंजूरी दी है, जो पूरे सेक्टर को रेगुलेट करेगी। नए नियमों के तहत ज्यादातर ऐसे गेम जिनमें पैसे नहीं लगते, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वहीं मनी गेम्स पर सख्ती बढ़ाई गई है और उनकी निगरानी कड़ी की जाएगी। इसके साथ ही गेम्स का सर्टिफिकेट अब 10 साल तक वैध रहेगा। सीबीएसई ने 10वीं के छात्रों को बड़ा मौका दिया है। अब साल में दूसरी बार भी बोर्ड परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा अनिवार्य नहीं है, बल्कि उन छात्रों के लिए है जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं। पहला पेपर 15 मई को गणित का होगा और आखिरी पेपर 21 मई को सामाजिक विज्ञान का होगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलेगा। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब सरकार किसी भी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करेगी तो किसानों को गाइडलाइन रेट का 4 गुना भुगतान किया जाएगा। पहले किसानों को करीब 2 गुना मुआवजा मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और विकास परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। गोरखपुर में सड़क और पुल निर्माण को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 लेन सड़क और रेलवे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं से शहर के बाहर से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या कम होगी। सरकार का फोकस है कि तय समय से पहले ही इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और इस बार भी बेटियों ने बाजी मार ली है। 10वीं में पास प्रतिशत 90.42% रहा, जबकि 12वीं में 80.38% छात्र पास हुए हैं। टॉपर्स की बात करें तो 10वीं में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने टॉप किया, वहीं 12वीं में शिखा वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट, उमंग ऐप और डिजिलॉकर पर चेक कर सकते हैं। बिहार में गर्मी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई जिलों में लू का असर दिख रहा है। मोतिहारी, बक्सर और शेखपुरा में तापमान लगातार बढ़ रहा है और हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है और कुछ जगहों पर 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच अब इंटरनेट पर भी खतरा बढ़ गया है। IRGC से जुड़े मीडिया में कहा गया है कि पर्शियन गल्फ में मौजूद ये केबल्स कई देशों की इंटरनेट लाइफलाइन हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने से बड़ा असर हो सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर एक साथ कई केबल्स को नुकसान हुआ तो पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं ठप हो सकती हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में संघर्ष के बीच तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिसमें पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं ठप हो सकती हैं।
दिल्ली में अब बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। अब जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण कम करने और नियमों का पालन कराने के लिए उठाया गया है। महंगे इलाज से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बिलिंग पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मेडिकल डिवाइस और सामान पर अस्पतालों के मुनाफे की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। यानी अस्पताल अब खरीद कीमत से कई गुना ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। दरअसल कई मामलों में अस्पताल 10 से 30 गुना तक ज्यादा बिल वसूलते हैं, जिससे मरीजों पर भारी बोझ पड़ता है। अगर यह फैसला लागू हुआ तो इलाज की लागत में बड़ी कमी आ सकती है। ब्रिटेन में आने वाले समय में सिगरेट खरीदना लगभग खत्म हो सकता है। सरकार ने ऐसा कानून पास किया है जिसमें 2009 के बाद जन्मे लोगों को जिंदगी भर सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं होगी। इसका मकसद लोगों की सेहत सुधारना और धूम्रपान से होने वाली बीमारियों को कम करना है। हालांकि इस फैसले से सरकार की तंबाकू से होने वाली कमाई घटने और अरबों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।